Question number 5. Mrs. Dinesh and company produces an article by mixing two inputs. The following standards have been set up for the input. मटेरियल ए को मिक्स करना होगा 40%, मतलब अगर टोटल मिक्सचर 100 है तो उसमें से 40 जो है वो मटेरियल ए होगा. बी को मिक्स करेंगे 60%, मतलब टोटल मिक्सचर अगर 100 है तो उसमें से बी मटेरियल होगा 60. स्टैंडर्ड मिक्स 40% 60%, 40% मतलब 40/100, 60% मतलब 60/100, मतलब टोटल अगर 100 का मिक्सचर है उसमें से 40 जो है वो मटेरियल ए होगा और 60 जो है मटेरियल बी होगा. स्टैंडर्ड प्राइस ₹4 and ₹3. द स्टैंडर्ड लॉस इन द प्रोसेस इज 15%, मतलब 100 में से 15 लॉस ही हो जाएगा. 100 यूनिट्स में से या फिर 100 केजी में से 15 केजी क्या होगा, लॉस होगा. दैट इज स्टैंडर्ड लॉस. इतना लॉस होने वाला ही है स्टैंडर्ड के हिसाब से. ड्यूरिंग दिसंबर 2020 the company produced 1700 kg of finished output. During December 2020 the company produced 1700 kg of finished output. तो ये क्या हो गया, actual production. The actual position of output whereas under मटेरियल ए को यूज किया है परचेज 830 kg, रेट कौन से रेट से खरीदा है 4.25. मटेरियल बी को खरीदा है कितना खरीदा 1190 kg और कौन से रेट से खरीदा है 2.50. कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस. तो सबसे पहले तो हमको ये जो परसेंटेज है उसको पहले कैलकुलेट करना होगा कि कितना इनपुट होगा तो कितना आउटपुट आएगा, कितना इनपुट होगा तो कितना आउटपुट होगा. ये 3% को हमको पहले समझना है. मटेरियल ए को मिक्स करते हैं 40%, मतलब 100 केजी का मिक्सचर होगा तो उसमें से 40 केजी मटेरियल ए होगा. बी को मिक्स करते हैं 60%, मतलब टोटल मिक्सचर अगर 100 का है उसमें से 60 केजी मटेरियल बी होगा. और जो टोटल मिक्सचर होने वाला है 100 केजी उसमें से 15 केजी का तो लॉस ही होगा, स्टैंडर्ड लॉस. तो सबसे पहला हमारा कैलकुलेशन, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट. मटेरियल ए को समझो मान के चलते यहाँ पर टोटल मिक्सचर जो है वो 100 केजी है. टोटल मिक्सचर जो है वो 100 केजी है. टोटल मिक्सचर जो है 100 केजी है. तो मटेरियल ए को कितना मिक्स करना है, ऐसे बोला है 40%, 100 में से 40. और मटेरियल बी को कैसे मिक्स करना है 100 में से 60. तो अगर टोटल मिक्सचर 100 केजी है, टोटल मिक्सचर अगर 100 केजी है उसमें से मटेरियल ए होगा 40 केजी और मटेरियल बी होगा 60 केजी. तो हमारा टोटल मिक्सचर जो होगा वो 100 केजी का होगा. टोटल मिक्सचर जो होगा वो टोटल 100 केजी मिक्सचर में से, टोटल 100 केजी मिक्सचर में से ए को मिक्स करेंगे 40%, मतलब 40 केजी. बी को मिक्स करेंगे 60 केजी, मतलब 60%, दैट इज 60 केजी. तो हमारा टोटल इनपुट हो जाएगा 100 केजी. लेकिन जितना इनपुट है उतना आउटपुट है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है स्टैंडर्ड लॉस. लॉस कितना होने वाला है 15%. तो 100 केजी में से 15 केजी का तो लॉस ही होने वाला है, मतलब 100 केजी में से आउटपुट कितना निकलेगा 85 केजी. 100 केजी में से आउटपुट कितना निकलेगा 85 केजी. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 85 केजी के आउटपुट के लिए, 85 केजी के आउटपुट के लिए मटेरियल ए को मिक्स करना होगा 40 केजी. 85 केजी के आउटपुट के लिए मटेरियल को बी को मिक्स करना होगा 60 केजी. 85 केजी के आउटपुट के लिए मटेरियल ए को मिक्स करना होगा 40 केजी. 85 केजी के आउटपुट के लिए मटेरियल बी को मिक्स करना होगा 60 केजी. बात है इंफॉर्मेशन में स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल ए और मटेरियल बी के लिए. स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में लिख कर दिया था, ये रहा ₹4 and ₹3 स्टैंडर्ड प्राइस. इट इज ऑलरेडी गिवन. मटेरियल ए के लिए ₹4, मटेरियल बी के लिए ₹3, मटेरियल ₹4 ₹3. देन एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस ये रहा. एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है मटेरियल और बी के लिए ₹4 ₹25, ₹2.50 फॉर बी. यहाँ पर एक्चुअल प्राइस मटेरियल ए के लिए ₹4.25, बी के लिए ₹2.50. एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल पोजीशन. एक्चुअल पोजीशन, तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ मटेरियल वेयर एज अंडर. मटेरियल ए को एक्चुअल में कितना खरीदा है 830, मटेरियल बी को कितना यूज किया है 1190. तो ये हो गया हमारा एक्चुअल क्वांटिटी 830 kg एंड 1190.
ये रहा एक्चुअल क्वांटिटी 830 एंड 1190। तो ये तीनों चीजें तो दी है क्वेश्चन में। एक बार फिर से देखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी। क्वेश्चन में ये रहा स्टैंडर्ड प्राइस ₹4 एंड ₹3। एक्चुअल प्राइस कितना है? ₹4.25 to ₹50। देन एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल ए को यूज किया 830, बी को यूज किया 1190। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। तभी हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड ढूंढ के निकाला है। 85 केजी का अगर आउटपुट होना चाहिए, 85 केजी का अगर आउटपुट होता है तो मटेरियल ए को मिक्स करते हैं 40 केजी। 85 केजी आउटपुट के लिए मटेरियल बी को मिक्स करते हैं 60 केजी और हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 1700 केजी। कंपनी प्रोड्यूस 1700 केजी ऑफ फिनिश आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 1700 केजी का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। फिर से एक बार 85 केजी आउटपुट के लिए मटेरियल ए को मिक्स करना होगा 40 केजी, 85 केजी के आउटपुट के लिए मटेरियल बी को मिक्स करना होगा 60 केजी। तो 1700 केजी के आउटपुट के लिए कितना मिक्सचर होना चाहिए? ये रहा मटेरियल ए के लिए 85 केजी के लिए मिक्स करना होगा 40 केजी, मटेरियल बी के लिए 85 केजी आउटपुट के लिए मटेरियल बी को मिक्स करना होगा 60 केजी। तो 1700 केजी के लिए कितना होगा? अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते तो इसका आंसर आ रहा है 800 और ये सॉल्व करते तो इसका आंसर आ रहा है 1200। इसका मतलब मटेरियल ए को स्टैंडर्ड के हिसाब से 1700 आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल ए मिक्स होना चाहिए 800 केजीज, बी मिक्स होना चाहिए 1200 केजीज। एक्चुअल में यूज हुआ है 830 एंड 1190। यहाँ पर हमारी ये चारों चीजें आ गई, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और ये आ गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। तो पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आप ऐसा टेबल बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपका ये फॉर्मूला लिखने का टाइम बचेगा। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो मटेरियल ए के लिए फिर ये सारा लिखोगे, सॉल्व करोगे, फिर फॉर मटेरियल बी वापस एक बार सारे फॉर्मूलेस लिखोगे, सारा कैलकुलेशन करोगे। अगर टाइम बचाना है तो मेक अ टेबल, तो आप टेबल बनाकर सॉल्व कर सकते हो कि एक ही बार फॉर्मूला लिखोगे और जितना भी मटेरियल उतना बार कैलकुलेशन करोगे। तो पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 800, स्टैंडर्ड प्राइस है 4, एक्चुअल प्राइस है 4.25, एक्चुअल क्वांटिटी 830 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। एक्चुअल क्वांटिटी 830, एक्चुअल प्राइस 4.25, स्टैंडर्ड प्राइस 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800। तो 3200 माइनस 3527.50, आंसर देखो यहाँ पर माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है मतलब क्या लिखेंगे? एडवर्स 327.50, ये एडवर्स। वैसे मटेरियल बी के लिए भी आएगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस अप्लाइड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो ये आ गया एसक्यू मल्टीप्लाइड बाय एसपी, अप्लाइड कॉस्ट में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो दोनों में कॉमन हो गया स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट में एसक्यू माइनस एक्यू दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 4 है, एंड क्वांटिटी देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800, एक्चुअल क्वांटिटी 830। तो 4 इन द ब्रैकेट 800 माइनस 830, तो ये आंसर भी माइनस में आएगा। यहाँ पर होगा माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो माइनस 120, तो 120 एडवर्स, 120 एडवर्स। आप वैसे मटेरियल बी के लिए कैलकुलेट करोगे, ये आंसर प्लस में आ रहा है तो फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो अप्लाइड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, अप्लाइड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी ये रहा, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। दोनों में कॉमन है एक्चुअल क्वांटिटी, डिफरेंस आएगा प्राइस का, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी है 830, स्टैंडर्ड प्राइस इज 4 माइनस एक्चुअल प्राइस इज 4.25, तो ये भी आंसर यहाँ पर माइनस में आएगा, माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 830 तो 207.50, तो ये आंसर माइनस में, इसमें एडवर्स। अब वैसे मटेरियल बी के लिए कैलकुलेट करोगे। लास्ट में वेरिफिकेशन, मटेरियल यूसेज वेरिएंस 120 एडवर्स प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस 207.5 एडवर्स, ये भी एडवर्स, ये भी एडवर्स, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का। तो 120 प्लस 207.5
आंसर है 327.50, जो कि किसके साथ मैच हो रहा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के साथ। वैसे वेरिफिकेशन आपको मटेरियल बी के लिए करना है। होप यू अंडरस्टूड दिस। इसमें सिर्फ ये वाला कैलकुलेशन जो वो काफी इंपॉर्टेंट, और ये वाला कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन में लिखा है मटेरियल ए को मिक्स करना पड़ता है 40%, बी को मिक्स करना है 60%। ए को मिक्स करना है 40%, बी को मिक्स करना है 60%, मतलब 100 में से 40, 100 में से 60, क्लियर है। टोटल मिक्सचर अगर 100 kg है तो उसमें से मटेरियल ए होगा 40, बी होगा 60। फिर उसमें से लॉस कितना होने वाला है, स्टैंडर्ड लॉस। कितना लॉस तो स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा ही 15%। तो 100 kg में से 15 kg तो वेस्टेज ही होगा, मतलब आउटपुट निकलेगा 85 kg। तो इसका मतलब हुआ कि 85 kg के स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए मटेरियल ए को मिक्स करना होगा 40 kg, जो हमने यहाँ पर लिखा है। 85 kg आउटपुट के लिए मटेरियल ए को मिक्स करना होगा 40 kg। वैसे बी के लिए 85 kg के आउटपुट के लिए मटेरियल बी को मिक्स करना होगा 60 kg। क्लियर है। 85 kg के आउटपुट के लिए मटेरियल बी को मिक्स करना होगा 60 kg। तो 1700 यूनिट्स के लिए कितना होगा, 812। तो ये वाला जो कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। फिर बाकी बचा हुआ ये 3 पार्ट तो दिया ही था क्वेश्चन में, हमने सिर्फ ये चीज कैलकुलेट किया। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। It's a question from homework section. Homework question number 5. Gemini Chemicals Industries provides the following information from the records. For making 10 kg of Gemco, 10 kg का आउटपुट बनाने के लिए, Gemco is the name of product. Gemini Chemicals Industry is the name of company. This is the name of product. तो Gemco के 10 kg बनाने के लिए, 10 kg आउटपुट बनाने के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज, मटेरियल ए को मिक्स करना है 8 kg, मटेरियल बी को मिक्स करना है 4 kg, मतलब 12 kg हो गया, जिसमें से 2 kg का लॉस, 10 kg का आउटपुट। तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया, डायरेक्ट दिया, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। 10 kg के आउटपुट के लिए, 10 kg के आउटपुट के लिए मटेरियल ए लगता है 8 kg, और 10 kg के आउटपुट के लिए मटेरियल बी लगता है 4 kg। रेट लिखा हुआ, ये सब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड रेट हो गया ₹6 and ₹4। ड्यूरिंग अप्रैल 2020 द कंपनी प्रोड्यूस 1000 kg ऑफ जेमको, मतलब ये एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया, ये एक्चुअल आउटपुट आ गया 1000 kg। द एक्चुअल पोजीशन ऑफ मटेरियल वेयर एज अंडर, एक्चुअल पोजीशन ऑफ मटेरियल वेयर, द एक्चुअल पोजीशन ऑफ मटेरियल्स वेयर एज अंडर, मटेरियल ए को एक्चुअल में खरीदा है 750 kg, बी को खरीदा है 500। रेट कौन से रेट से, 7 and 5। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं है, ये तो डायरेक्ट है। 10 kg का आउटपुट बनाने के लिए मटेरियल ए इनपुट करना होता है 8 kg, 10 kg के आउटपुट के लिए मटेरियल बी को इनपुट करना है 4 kg। बाकी सब तो दिया है, देखो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड प्राइस, ये हो गया आपका एक्चुअल प्राइस, ये हो गया स्टैंडर्ड प्राइस, ये हो गया एक्चुअल प्राइस, ये हो गया आपका एक्चुअल क्वांटिटी 750 and 500 एक्चुअल क्वांटिटी। तो कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल ए के लिए, मटेरियल ए के लिए यहाँ पर मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड प्राइस है 6, बी के लिए 4। यहाँ पर मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड प्राइस है 6, मटेरियल बी के लिए ₹4। एक्चुअल प्राइस देखो, क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस लिखा हुआ है 7 and 5, मटेरियल ए के लिए 7, मटेरियल बी के लिए 5। तो एक्चुअल प्राइस मटेरियल ए के लिए 7, मटेरियल बी के लिए 5, मटेरियल बी के लिए 5। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी देखो, मटेरियल ए के लिए 750 और बी के लिए 500। यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल ए के लिए 750 और यहाँ पर मटेरियल बी के लिए 500। नाउ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। क्वेश्चन में लिखा है एक्चुअल आउटपुट 1000 kg, स्टैंडर्ड क्या कहता है, 10 kg जेमको बनाने के लिए मटेरियल ए को इनपुट करना है 8 kg, 10 kg के लिए मटेरियल बी को इनपुट करना है 4 kg। तो यहाँ पर मटेरियल ए को इनपुट करना है 8 kg,
मटेरियल ए को इनपुट करना है 8 kg, कितने के लिए? 10 kg के लिए। तो 10 kg का आउटपुट करने के लिए मटेरियल ए को इनपुट करना है 8 kg। ऐसे 1000 kg का आउटपुट हुआ है, ऐसे 1000 kg का आउटपुट हुआ है, उसके हिसाब से कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर 0 0 विल गेट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा आपका 800 kg, यहाँ पर आ जाएगा आपका 800 kg। ना यहाँ पर इसको कितना मिक्स करना है? तो 4 kg मिक्स करना है, देखो क्वेश्चन में लिखा है। बी को कितना मिक्स करना है? 4 kg, कितने के लिए? 10 kg के लिए। 4 kg मिक्स करना है 10 kg के लिए, 10 स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए 4 kg मिक्स करना होगा मटेरियल बी को। ऐसे एक्चुअल आउटपुट कितने का हुआ है? 1000, 1000 के लिए कितना होना चाहिए? 400 kg होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 400 kg होना चाहिए। अभी आपके पास चारों इन्फॉर्मेशन आ गया। देखो ये तीनों इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में रेडी दिया था, ये तो रेडी था। यहाँ पर ये तो आपका स्टैंडर्ड प्राइस 6 and 4, एक्चुअल प्राइस 7 and 5, एक्चुअल क्वांटिटी 750 kg एंड 500 kg। हमने कैलकुलेट किया सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कहाँ से स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया है? तो 10 kg के लिए 8 kg लगता है, तो 1000 के लिए कितना हुआ? 10 kg आउटपुट के लिए 8 kg इज द इनपुट, तो 1000 के लिए 800 शुड बी द स्टैंडर्ड इनपुट। वैसे 10 kg के लिए 4 kg इज इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, तो 1000 के लिए कितना होगा? 400 kg। तो उसके बाद सिर्फ क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड वैल्यूज यूज करने हैं, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, the standard material cost for 200 units of output is। स्टैंडर्ड जो दिया है वो किसके लिए दिया है? 200 यूनिट्स के लिए दिया है। स्टैंडर्ड दिया वो किसके लिए दिया है? 200 यूनिट्स के लिए दिया है। क्या क्या लिखा है? मटेरियल ए, बी एंड सी। क्वांटिटी कितना यूज करते हैं? 50, 100 एंड 100, मतलब 250 हो गया। 200 यूनिट्स का आउटपुट बनाने के लिए 250 kg का इनपुट है, जिसमें से मटेरियल ए 50, बी 100, सी 100। कौन से रेट से खरीद रहे हैं? 12, 9 एंड 10। द एक्चुअल कॉस्ट फॉर 8000 यूनिट्स इज एज फॉलोज, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का हुआ है? 8000 यूनिट्स का। ये जो स्टैंडर्ड है वो 200 यूनिट्स का है। एक्चुअल आउटपुट कितना यूनिट हुआ है? 8000 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है? 8000 यूनिट्स। मटेरियल ए को कितना यूज किया? 2100 kg, बी को यूज किया 3750 kg, सी को यूज किया 4150 kg। ये हो गया आपका एक्चुअल क्वांटिटी। और ये अमाउंट इन रुपीज है, देखो ये रेट नहीं है, ये अमाउंट है। तो रेट कैसे आएगा? तो ये अमाउंट को डिवाइड करेंगे इससे, तो आपको रेट मिलेगा। तो 28,350, तो आपको यहाँ पर रेट मिलेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको रेट कैलकुलेट करना होगा। तो आप यहाँ पर ए के लिए देखो, ए के लिए रेट क्या होगा? सो 28,350 डिवाइड बाय 2100, ये जो अमाउंट है उसको डिवाइड करोगे इस क्वांटिटी से, तो आपको पहले वाला रेट मिलेगा 13.50, 13 रुपये 50 पैसा। बी के लिए 30,750 डिवाइड बाय 3750, आपको रेट मिलेगा 8 रुपीज 20 पैसा। और सी के लिए रेट आपको निकालना है 46,480 डिवाइड बाय 4150, तो रेट आ जाएगा आपका 11 रुपीज 2 पैसा, 11 रुपीज 20 पैसा, 11 रुपीज 20 पैसा। ये हो गया आपका रेट। ये कैसे फाइंड आउट किया रेट? तो ये जो अमाउंट है उसको डिवाइड किससे किया? क्वांटिटी से। 2100 kg का 28,350 होता है, 2100 kg का 28,350 होता है, तो 1 kg का कितना हुआ? तो 28,350 को डिवाइड करोगे 2100 से, तो आपको रेट मिलेगा 13 रुपये 50 पैसा। ऐसे बी के लिए 30,750 को डिवाइड करेंगे 3750 से, तो आ गया ये 8 रुपीज 20 पैसा। सी 46,480, उसको डिवाइड करेंगे 4150 से, ये आ गया आपका 11 रुपीज 20 पैसा। ये जो रेट है, ये जो रेट है वो क्या होगा आपका? ये जो रेट है वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? दिस इज योर स्टैंडर्ड प्राइस। ये जो आपका वो क्या होगा? स्टैंडर्ड प्राइस। आपका ये जो पूरा है, ये पूरा आपका स्टैंडर्ड प्राइस हुआ, ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस हुआ।
ये जो रेट है वो क्या हो गया, एक्चुअल प्राइस। ये जो है वो क्या हो गया, एक्चुअल प्राइस। ये एक्चुअल प्राइस, ये स्टैंडर्ड प्राइस। देखो ये 12 रुपीज, ये 13 रुपीज, ये 9 रुपीज, ये 8 रुपीज, ये 10 रुपीज, ये 11 रुपीज। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड प्राइस, ये हो गया आपका एक्चुअल प्राइस। ये वाला क्या है आपका, ये वाला है एक्चुअल क्वांटिटी। ये वाला आपका क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी। तो कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए के लिए, फॉर ए, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट ए का कितना है, 50। स्टैंडर्ड ए का इनपुट कितना है, 50, आउटपुट कितना है, 200, और ऐसे कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, 8000। तो क्या बनेगा यहाँ पर, इनपुट कितना है, 50, उसको मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट से, और यहाँ पर तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। 50 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 8000, ये आता है आपका 2000। ये आ गया आपका 2000। क्या मतलब हुआ इसका, 200 यूनिट्स के आउटपुट के लिए, इसका मतलब क्या होगा, 200 यूनिट्स के आउटपुट के लिए, ये रहा 200 यूनिट्स के आउटपुट के लिए मटेरियल ए को मिक्स करना होता है 50 केजी। 200 यूनिट्स के आउटपुट के लिए मटेरियल ए को मिक्स करना है 50 केजी। 8000 यूनिट्स के आउटपुट के लिए, 8000 यूनिट्स के आउटपुट के लिए कितना मिक्स करना होगा, 2000 केजी। कितना मिक्स करना होगा, 2000 केजी। वैसे ही अभी फॉर बी, फॉर बी, तो बी के लिए कितना, ये 100 है, तो यहाँ पर है 8000, डिवाइड करेंगे यहाँ पर 200 से, तो ये आधा हो गया। 200 में से 100, 200 के आउटपुट के लिए 100 केजी मिक्स करना है, मतलब 50%। 8000 के लिए कितना हुआ, 4000 हुआ। 8000 के लिए कितना हुआ, 4000 केजी हो गया। वैसे ही फॉर सी, सेम आएगा 100 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 8000 इज इक्वल टू, ये भी आएगा 4000 केजी। देखो हमको 4 चीजें चाहिए होती क्वेश्चन में, वी नीड 4 थिंग्स। क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब 8, 12, 9 एंड 10। फिर क्या चाहिए, एक्चुअल प्राइस, वो नहीं दिया तो हमने कैलकुलेट किया, टोटल अमाउंट को डिवाइड किया क्वांटिटी से, 28,350 डिवाइड बाय 2100, तो ये आ गया एक्चुअल प्राइस 13 रुपीज 50 पैसे। वैसे 8 रुपीज 20 पैसे, 11 रुपीज 20 पैसे, ये हो गया आपका एक्चुअल प्राइस। फिर एक्चुअल क्वांटिटी तो दिया ही है, हमने क्या कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पर लिखा है 200 यूनिट्स के लिए 50 केजी, तो 8000 के लिए कितना है। फिर 200 यूनिट्स के लिए 100 केजी, तो 8000 के लिए कितना है। 200 के लिए 100 केजी, तो 8000 के लिए कितना। 200 यूनिट्स के लिए 100 केजी, तो 8000 के लिए कितना, तो ये हो गया 4000, 4000 और 2000। सो दीज आर द ऑल 4 थिंग्स। फिर उसके बाद आपको करना, या तो टेबल बनाकर करोगे, एक साइड में होगा पर्टिकुलर्स, फिर मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी, या फिर 3 बार अलग अलग कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन फॉर मटेरियल ए, फिर कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल बी, फिर कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल सी। होप you understood this question very well. Question third, from the following calculate material variances. Question third, calculate material variances. Calculate material variances. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट इज नॉट गिवन,
देखो लिखा है स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल रेट। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट फॉर 8000 यूनिट्स ये लिखा है, या फिर यहाँ पर कंपनी प्रोड्यूस 1000 केसेस ऑफ जेम को एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है, वैसे इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअल आउटपुट इज नॉट गिवन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एक्चुअल आउटपुट इज नॉट गिवन। Actual output is not given, hence no calculation for standard quantity। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला कौन सा है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया। देखो ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वो एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है, तो एक्चुअल आउटपुट इज नॉट गिवन, हेंस नो कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आपका क्वेश्चन एकदम सिंपल बन गया। देखो ये जो स्टैंडर्ड रेट दिया है, ये स्टैंडर्ड रेट दिया है, ये बन गया आपका स्टैंडर्ड प्राइस, ये बन गया आपका स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड प्राइस, ये हो गया आपका एक्चुअल प्राइस, ये हो गया आपका एक्चुअल प्राइस, ये हो गया आपका एक्चुअल क्वांटिटी, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए दूसरा कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है। तो क्या क्या हो गया आपका, ये बन गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये बन गया स्टैंडर्ड प्राइस, ये हो गया आपका एक्चुअल प्राइस, और ये हो गया आपका एक्चुअल क्वांटिटी। सॉरी, ये हो गया आपका एक्चुअल क्वांटिटी, और ये हो गया आपका एक्चुअल प्राइस। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड है तो ये स्टैंडर्ड प्राइस हुआ, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हुआ। ये एक्चुअल है तो ये एक्चुअल प्राइस हुआ, ये एक्चुअल क्वांटिटी हुआ। तो यहाँ पर क्या नहीं करना है, हमको कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना है क्योंकि एक्चुअल आउटपुट इज नॉट गिवन। तो ये चारों चीजें आपको मिल गई, तो उसके बाद सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है और कैलकुलेशन पूरा करना है। तो चाहे आप टेबल बनाकर करो, पर्टिकुलर्स मटेरियल ए बी एंड सी, या फिर अलग अलग से करो, कैलकुलेशन फॉर मटेरियल ए, कैलकुलेशन फॉर मटेरियल बी, कैलकुलेशन फॉर मटेरियल सी, आप ऐसे करो, राइट। दैट इज योर चॉइस। वो आपको ये भी कैलकुलेशंस समझ में आए होंगे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो।